हेलो एंजल्स, वेलकम टू माय चैनल इजान एंजल फैन फिक्शन एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। तो चलिए हम अपनी स्टोरी सोलमेट्स वंस इन ए मिलियन का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब जब मतलब ईवो को टाइम मिलता है, फ्री होता है ईवो, तो ईवो एक दिन का छुट्टी लेके, जहाँ पे अभी भी मतलब लान मंजी के रोल के लिए और डिफरेंट रोल के लिए ऑडिशंस चल रहे होते हैं, वहाँ पे फ्लाई करके जाता है एक दिन का, कुछ घंटों के गैप में ही। वहाँ जाके वो मतलब प्रोड्यूसर्स को मतलब इंटरव्यू देने के लिए मतलब बोलता है कि मेरा ऑडिशन कीजिए। वो थर्ड टाइम उस चीज़ को उसने अप्लाई किया होता है। और इस बार जो है ना, ईवो मतलब छुट्टी लेके अपना बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के खुद गया होता है और जाता है। मतलब जाके अब उसकी बारी आती है, बाहर वेट कर रहा होता है। जब उसकी बारी आती है, उसका नाम अनाउंस किया होता है और जो लोग होते हैं ना, मतलब अंदर प्रोड्यूसर डायरेक्टर बैठे होते हैं, वो ईवो का प्रोफाइल देख के बैठे होते हैं। उसके प्रोफाइल में ना वही उसका आइडल वाला फंकी लुक वाला, ऐसे लंबे बाल, किसी में ब्लॉन्डे बाल, जैसे ब्राउन बाल, मतलब अलग अलग डिफरेंट, किसी में ग्रीन बाल, ऐसे ऐसे अलग टाइप के फ़ोटोज़ भेजे हुए होते हैं। उसके प्रोफाइल में भी देख रहा होता है कि हिप हॉप डांसर है, ये है वो है। देख के ना मतलब वो लोग इतना इम्प्रेस नहीं होते हैं। पर फिर भी जो भी अब ये बंदा थर्ड टाइम आया है, उसको इतना मना भी नहीं कर सकते। ऊपर से काफ़ी मतलब ऊपर से ही उसके लिए ईपो के लिए रिकमेंडेशन भी आया होता है। पर वो रिकमेंडेशन की बेसिस पे ईवो को नहीं करेंगे, उनको भी पता है। उन्होंने बोल भी दिया होता है कि हम बंदे का ऑडिशन लेंगे, ऑडिशन में आया तब बताएंगे कि हुआ कि नहीं, बोल के वो रिलेक्टेंटली ईवो को बोलते हैं कि आप आइए, बोल के ईवो थर्ड टाइम जाता है अप्लाई करने के लिए। और जब उसकी बारी आती है, ईवो दरवाज़ा खोल के जाके रूम के अंदर घुसता है। तो ईवो दरवाज़ा खोल के जो रूम के आके उनके सामने बैठ के जो खड़ा होता है ना, वो एकदम उसका यूजुअल, जैसे ईवो सबके साथ है ना, कोल्ड एक्सप्रेशन में एकदम चुपचाप खड़ा होता है ना, वैसे जाके खड़ा होता है और वेट कर रहा होता है कि वो लोग कुछ बताएंगे। और वो लोग जो होते हैं ना, कुछ बोलते नहीं है, ईवो को काफ़ी समय तक देखते रहते हैं। और ईवो भी उनको मतलब ऐसे ही जैसे वो कोल्ड अपने एक्सप्रेशन के साथ देख रहा होता है। और काफ़ी समय तक वो एक दूसरे को दोनों ही कुछ नहीं बोल रहे थे। ईवो सोच रहे होते कि कुछ बताएंगे, कुछ करने के लिए बोलेंगे, और वो लोग ईवो को ऐसा देख रहे होते हैं। तब जाके ना उनमें से यांग जिया जो बोलती है कि क्या तुम वांग ईवो ही हो ना? तो बोलता है यस मैम, मैं वांग ईवो हूँ। तुम बोलते हैं यार तुम तो मैं रियल लाइफ में बिल्कुल अलग हो, मुझे तुम बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट लग रहे हो एज ए लन मंगजी। तो ईवो भी सरप्राइज हो जाता है, बोलते हैं मैम कैसे, क्योंकि मतलब ईवो सोचता नहीं कि मेरे को 2 बार इन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। तो बोलते हैं मैम मैं ऑलरेडी 2 बार रिजेक्ट हो गया हूँ, तो आपने मेरा ऑडिशन भी नहीं लिया है, तो आप कैसे बोल रहे हो कि मैं मतलब परफेक्ट हूँ? तब यांगजिया बोलती है ना कि तुम जब आके यहाँ पे खड़े हुए मेरे सामने, मुझे ऐसा फील हुआ ना कि मतलब लानमन जी को मैं इमेजिन करती हूँ, वो लानमन जी खुद दरवाज़ा खोल के यहाँ पे आया है। क्योंकि लानमन जी का कैरेक्टर जो है बिल्कुल ऐसा ही है, वो बिल्कुल कोल्ड है। उसका क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, उसके मतलब कुछ किसी को समझ में नहीं आएगा। वो बस अपने सबटल एक्सप्रेशन, जो हल्के फुल्के एक्सप्रेशन होते हैं ना, उससे अपने फीलिंग्स को वो कन्वे करेगा, अपनी आंखों से अपने फीलिंग्स को कन्वे करेगा। और उसका जो बाहर का आउटसाइड डेमिनियर रहेगा, जो आउटसाइड उसका अपीयरेंस रहेगा, बिल्कुल कोल्ड रहेगा। और तुम हमको बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हो, बोल के ना सब आपस में बात करने लगते हैं। और बिना कोई ऑडिशन के, बिना कोई डायलॉग बजे, बिना कुछ किए ही मतलब ईवो का सिलेक्शन हो जाता है। मतलब ये फेट देखो कैसा गेम प्ले करता है कि जिस ईवो को वो लोग फोटो देख के 2 बार रिजेक्ट कर दिए, उसको सामने आने के बाद बिना डायलॉग के, बिना कोई सीन के प्रैक्टिस किए उसको सिलेक्शन कर लिया। मतलब उनको देख के ना, जो यांगजिया ने इमेजिन किया होता है या MXTX ने जो इमेजिन किया होता है कि लानमंजी कैसा होगा ना, वो रियल लाइफ में बिल्कुल वैसे ही होता है, बिल्कुल कोल्ड सा और अंदर से वार्म सा। तो जो भी हो, बाय लक्स मतलब बोलो, लक फेवर्स बोलो या जो भी बोलो, मतलब ईवो का सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, डिटर्मिनेशन है वो उसको पेड ऑफ करता है, क्योंकि फाइनली वो अपने लवर के साथ, अपने सोलमेट के साथ एक ऐसे ड्रामा में खड़ा होगा, एक ऐसे ड्रामा में एज ए ऑपोजिट मेल लीड खड़ा होगा, जो कि उन लोग का इकलौता चांस होगा एज ए लवर्स प्ले करने का। तो जो भी है, मतलब ईवो इस बात से खुश होता है कि चलो आज मैं अपने लवर के साथ लवर बन के एज ए ऑपोजिट साइड में खड़ा रहूँगा। क्योंकि और कुछ भी ड्रामा हो उसमें वो लवर्स तो प्ले नहीं कर सकते अनलेस वो BL हो। और ये बाई लक है, देखो कि इनका इस सिचुएशन में उन दोनों को एक BL का ऑफर आया है। तो ये मतलब देख के ना ईवो सोच रहा होता है कि यूनिवर्स मेरे साथ है, इतना खुश होता है। जो भी है, चलिए देखते हैं आगे क्या होता है।
तो फाइनली 29 मार्च को जो है सीक्यूल का टीम जो है वो ऑफिशियली अनाउंस करते हैं दोनों के नाम को। जाओ जान का नाम तो ऑलरेडी किया ही होता है, और फाइनली ईबो वांग ईबो का नाम को भी वो लोग अनाउंस करते हैं कि मतलब वांग ईबो को एज ए अदर मेल लीड लिया गया है सीक्यूल में, मोडाओ जूसी के एडेप्टेशन में। जान जो होता है इस समय बेजिंग यूनिवर्सिटी में होता है उसका एक ड्रामा का प्रमोशन करते हुए। तो ईवो जो होता है उसको फ़ोन करके बताता है कि मतलब अनाउंसमेंट हो गया बोल के। तो सान बोलता है कि मैं यहाँ पे बात नहीं कर पाऊँगा, मैं अभी रोड शो कर रहा हूँ यहाँ पे। और मतलब जान और ईवो का बात नहीं हो पाता है इस सिचुएशन में। तो जान का थोड़ा सा ना, ईवो का थोड़ा जो मूड है ना थोड़ा सा खट्टा हो जाता है, क्योंकि ईवो इतना एक्साइटेड होता है ना जान को ये चीज़ बताने के लिए, पर उससे बात नहीं कर पाता है। पर उसे ये भी पता है कि दोनों ही बिजी हैं, है ना। और जो ईवो है इस मोमेंट में बीजिंग में नहीं है, क्योंकि वो अपने काम के लिए बीजिंग से बाहर रहा हुआ है, ठीक है। फिर मतलब रात को मतलब ईवो को एक नोटिफिकेशन मिलता है जान के अकाउंट से, वीवो अकाउंट से, कि सी यू टू नाइट बोल के कुछ उसने पोस्ट किया होता है, अपने कुछ फ़ोटोज़ पोस्ट किए होते हैं, और उसका कैप्शन होता है कि सी यू टू नाइट। तो जो भी है जान को ये मतलब ईवो का ये मतलब जान का ये पोस्ट देख के ईवो को काफ़ी वार्मथ फील होता है। उसे मतलब पता चल गया होता है कि ये उसके लिए लिखा है, वरना सी यू टुनाइट वैसे क्यों लिखेगा। तो जो भी है वो ईवो को मतलब इतना तो लगता है कि चलो वो मेरे बारे में केयर तो करता है ना, क्योंकि उसके अंदर दुख लग रहा होता है ना कि देखो इतना एक्साइटेड है बात नहीं कर पाया, पर अभी लगता है कि चलो ठीक है मेरे बारे में केयर तो करता है। बाद में रात होती है तो सही में मतलब जान जो होता है खुद से ही उसको वीडियो कॉल करता है, और दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, ठीक है। पर ईवो जो होता है ना बहुत टेरिबली उसको मिस कर रहा होता है, क्योंकि कितने दिन हो गए ईवो ने उसको देखा नहीं है जान को। ऊपर से आने वाले कुछ दिन तक दोनों ही बिजी रहेंगे, है ना। जो जान है वो जाने वाला है ओसाका में, जापान में, उसका नया जो शो है उसका प्रमोशनल एक्टिविटी के लिए, है ना। और जो ईबो है वो जो है बीजिंग आ जाएगा उसके बाद जाके। तो जो भी है तो 2 दिन तक ईबो और जान का कोई बातचीत नहीं होता है ना। और मतलब ईबो को लग रहा होता है कि जान का फिर से देखो काम में बिजी हो गए, मुझे भूल गए। तो ईबो जो इसी बीच में क्या करता है, नया हेयर कट भी लेता है, फ़ोटोशूट करवाता है, उसका फ़ोटोशूट होता है। तो फ़ोटोशूट के लिए वो अपना हेयर कट लेता है, जो भी अपना हेयर स्टाइल का फ़ोटो भी डालता है, और उसका कैप्शन भी सेम डालता है वो कि सी यू टू नाइट, क्योंकि फ़ोटो देखेगा तो ऑब्वियसली जान को नोटिफिकेशन जाएगा। तो बोल रहा था कि सी यू टू नाइट मतलब रात को हम बात करेंगे बोल के। और उस रात को फिर मतलब जो होता है जान और ईबो बातचीत भी करते हैं, है ना। फिर मतलब कुछ दिनों बाद मतलब 1-2 दिन में ही ईबो और जान दोनों को नोटिफिकेशन मिलता है कि स्क्रिप्ट रीडिंग के लिए 3 अप्रैल को आपको मिलना पड़ेगा। और उसी दिन जो होता है ना मतलब जान ओसाका से रिटर्न भी आया होता है। तो जान ने पहले ईबो ने प्लानिंग किया होता है कि वो पहले मिल लेगा, पर ना मतलब ईबो का जो प्लानिंग धरा का धरा रह जाता है, क्योंकि ईबो के कंपनी में कुछ हो जाता है और उसको यूहुआ में जाना पड़ता है तुरंत ही। तो जान को ना तो रिसीव करने जा पाता है ना मिलने जा पाता है, जो भी है। तो फिर वो ईबो को मैसेज कर देता है, ईबो जान को, जान ईबो को मैसेज कर देता है कि चलो हम वहीं पर स्क्रिप्ट रीडिंग में डायरेक्ट मिलेंगे बोल के, क्योंकि मुझे कुछ काम आ गया, मैं जा रहा हूँ। और मतलब जब तक ईबो अपने ऑफिशियल काम जो है इसका कंपनी का काम कंप्लीट करके पहुंचता है जहाँ पे स्क्रिप्ट रीडिंग हो रहा है, वो ऑलरेडी मतलब दोपहर हो गया होता है, वो लोग अपना लंच कर रहे होते हैं। तो ईबो जाता है, जाके पहले डायरेक्टर से और स्क्रीन राइटर जो होती हैं उनसे मिलता है, और फिर वो लोग बोलते हैं कि तुम पहले लंच कर लो फिर हम बातें करेंगे आगे, कोई बात नहीं है। तो ईबो जो है ना वो कुछ ज़्यादा बात नहीं करता है वहाँ पे किसी से, और चुपचाप अपना लंच लेके खाने लगता है, क्योंकि वो नेचुरली ही ना, अगर मतलब उसके कोई क्लोज पर्सन ना हो तो कोल्ड और थोड़ा सा इंट्रोवर्ट पर्सन है वो। और मतलब जब खाना लेके खा रहा होता है तो वो देखता भी है उसको कि वो किसी के साथ बैठ के, कुछ एक्टर के साथ बैठ के बैठा हुआ है बोल के। और मतलब ईवो जो उनमें से किसी को नहीं जानता है। तो ईवो को सोच रहा होता है कि जाके उसके पास बैठे। फिर सोचता है कि मतलब ईवो और जान ने तो पहले डिस्कस कर लिया है कि वो लोग मतलब एज ए स्ट्रेंजर मतलब यहाँ पे बिहेव करेंगे, ऐसा नहीं दिखाएंगे कि वो इतने फ्रेंडली हैं, इतने एक दूसरे के क्लोज हैं, जो भी है। क्योंकि समझ रहे हो बात लीक हो गई तो कितनी बड़ी बात होगी, बल्कि एज ए स्ट्रेंजर ही वो एक्ट करने के लिए उन्होंने प्लान किया होता है। तो ये सोच के ना ईवो का मन होते हुए भी वो जान के पास जाके नहीं बैठता है। फिर मतलब कभी कभी वो सोचता है कि जान ज़्यादा ही सोचता है, पता नहीं क्यों इतना सोचता है, जो भी है। तो जैसा जान ने बोला होता है वो वैसा ही करता है, वो मतलब जाता है जब खाना लेके कोने में बैठ के खाने लगता है, क्योंकि मतलब उसको पता है कि जान ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टेंशन में है कि दोनों एक गे ड्रामा में साथ में काम कर रहे हैं। किसी को ये बात पता चल गई तो दोनों का कैरियर जो है बिल्कुल रुइन हो जाएगा।
फिर वो खाना खाते खाते ना तो हल्के हल्के थोड़ा जान को ग्लिम्स भी कर रहा होता है कि जान क्या कर रहा है। वो मतलब ये वो इंटेंशनली करो अनइंटेंशनली ये वो ऐसे ही करता है, क्योंकि उसकी नज़रें बार बार जान को ही ढूंढती हैं जब उसको पता है कि जान इस जगह भी प्रेजेंट है। तो दिखता ना कि जो वो उठ के जाके अभी डायरेक्टर से बात कर रहा है और वो ईवो को तरफ देख के कोई बातें कर रहे हैं, है ना। और मतलब ईवो ये भी चीज़ देखता है कि जान जो है अभी हंस रहा है, उसकी आंखें हंस रही है, मतलब वो उस दिल से हंस हंस के कुछ हंसी बातें कर रहे हैं वो। तो ईवो उसको देखता है और अपनी आंखें हटा के खाने में ध्यान देता है। फिर थोड़े समय बाद ना उसको फील होता है, ईवो को फील होता है कि उसके पास आके कोई बैठा है। तो ईवो जो है ना अपनी नज़र उठा के उस तरफ देखता है और अपना फूड मतलब चोक कर देता है, क्योंकि उसके पास ना जान जो है एकदम बड़ी से स्माइल करके और हंसते हुए स्माइल करते हुए उसके पास आके बैठा है। और वो एक जूस का बोतल मतलब जान के ईवो की तरफ पकड़ाता है। और ईवो ना मतलब वो उसको देख के कन्फ्यूज़ हो जाता है कि ये क्या कर रहा है, क्यों, हमने तो बात किया था ना कि हम एक दूसरे को नहीं पहचानेंगे। मतलब फिर जान यहाँ पे आके क्यों उसको मतलब ऐसा पानी मतलब पकड़ा रहा है, क्योंकि ईवो ने चोक कर दिया बोल के। तो ईवो उससे पहले कुछ बोले ना, जान जो अपना हाथ बढ़ाता है, हाथ बढ़ा के अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है जैसे कि फर्स्ट मीट हो, वैसे एक्टिंग करते हुए हाथ बढ़ाता है और उसको हल्का सा एक विंक भी करता है और मतलब इशारा करता है। फिर बोलता है कि हेलो मैं जाओ जान हूँ, ठीक है, बोल के खुद को मतलब इंट्रोड्यूस करते हैं। और तो ईवो भी उसका इशारा समझ जाता है, तो वो भी खड़ा होता है, उठ के हाथ मिलाता है और दोनों एक दूसरे को बोर करते हैं। और मतलब आप खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं, उधर से डायरेक्टर भी उन लोग को देख रहा होता है कि हाँ देखो एक दूसरे से मिलके बात कर रहे हैं। फिर जब ईवो खाना वाना खा लेता है तो डायरेक्टर उनके पास आता है, आके मतलब दोनों को मिलाता है कि देखो तुम लोग मिल चुके हो ना, ये मतलब ये जाओ जान है, ये वांग ईवो है, तुम दोनों ऐसे ऐसे अलग अलग काम करोगे बोल के दोनों को फॉर्मली जो है डायरेक्टर भी इंट्रोड्यूस करवाता है। ईवो थोड़ा सा घबराया हुआ होता है, क्योंकि जो भी है ये ईवो का भी फर्स्ट ड्रामा है जिसमें वो एज ए मेन लीड काम कर रहा है वैसे। तो जो भी है, पर ईवो ये भी थैंकफुल है कि इस सिचुएशन में जान उसके साथ है, जो उसको अच्छे से जानता है, और जो कोई भी ऐसा ऑकवर्ड सिचुएशन आता है ना जो जान उसके लिए संभाल लेगा। तो ईवो थोड़ा सा मतलब थोड़ा रिलैक्स भी होता है। और जब भी ऐसे ग्रुप में बात होने वाली होती है ना बात, तो जान ही सारी बात जितना कन्वर्सेशन होता है उसको कैरी कर रहा होता है, उसको सारी कन्वर्सेशन को जान ही कर रहा होता है, ये वो अपना बीच में रिस्पॉन्स दे रहा होता है, नोट कर रहा होता है। फिर जब मतलब सबका इंट्रोडक्शन वगैरह हो जाता है तो फिर जो है वो मतलब फिर से अपना स्क्रिप्ट रीडिंग शुरू करते हैं। जो फर्स्ट सीन होता है ना वो केव का सीन होता है, और ये बहुत फ़नी होता है क्योंकि यहाँ पे जान मतलब जो वेव विजन का कैरेक्टर है वो ना मतलब लान वंजी के कैरेक्टर को, मतलब मेरे कैरेक्टर को, ईवो कैरेक्टर को वो अनड्रेस करेगा। और मतलब वो जो जान जो होता है जब स्क्रिप्ट को रीड कर रहा होता है ना तो इतना फ़नी से एक्ट कर रहा होता है ना, कपड़े खोलने का ऐसा लग रहा होता है कपड़े फाड़ रहा है, वैसे एक्टिंग कर रहा होता है ना कि ईवो जो है ना उसको देख के मतलब अपनी हंसी को रोक नहीं पाता है, वो ज़ोर ज़ोर से हा हा करके हंसने लगता है। और फिर जो है ना वो है धीरे धीरे स्वर में थोड़ा सा जान को चिढ़ाता भी है, और वो देख कर ना जान शर्मा भी जाता है एक्चुअली में। फिर धीरे धीरे ना सब लोग जो वहाँ पे जितने भी एक्टर्स होते हैं सब आपस में बात करने लगते हैं, इनसे भी बात करने लगते हैं, जाओजन और ईवो से भी, है ना। और फिर धीरे धीरे पूरा माहौल जो है ना बिल्कुल रिलैक्स्ड हो जाता है, और ईवो भी अब बिल्कुल रिलैक्स्ड हो जाता है। जो उसका स्टार्टिंग का जब घबराहट उसके मन में होता है ना वो घबराहट दूर हो जाती है, क्योंकि ईवो को सबकॉन्शियसली पता है कि वो अकेला नहीं है, अब उसके साथ उसके जानगा है। बाकी सारे एक्टर्स भले ही थोड़ा सा स्ट्रेंजर्स हैं, पर मतलब ईवो को फील होता है ना कि बहुत ईजिली उनके साथ वो एडजस्ट कर रहा है। स्पेशली जो मतलब दो लड़के होते हैं ना, मतलब एक जो है उनमें से उसका बिग ब्रदर का रोल प्ले कर रहा है लानमन जी का, और दूसरा जो घोष जनरल का रोल प्ले कर रहा है, ये दोनों लड़के ना मतलब ईबो से काफ़ी ज़्यादा क्लोज होते हैं और जाओजन से भी काफ़ी ज़्यादा क्लोज होते हैं। मतलब ये चारों आपस में काफ़ी ज़्यादा बात कर रहे होते हैं। फिर मतलब जाओजन है ना वो भी सब लड़कों से बात कर रहा होता है, और दूसरे और लड़के भी होते हैं जिनको मतलब वो अभी पहचान नहीं पा रहा है, उनसे बातें कर रहा होता है। स्पेशली एक लड़की से तो बहुत ज़्यादा ही क्लोज होकर बातें कर रहा होता है। बाद में ईबो को पता चलता है कि जो लड़की है वो बाद में ईबो को पता चलता है ना जो लड़की है वो मतलब वेव विजन का बड़ी बहन का कैरेक्टर प्ले कर रही है। तो जो भी है, और जो बाकी लड़के हैं कोई उसमें से वेव विजन का भाई बन रहा है, कोई उसका मतलब फ्रेंड बन रहा है ना। तो जो भी है सब अब धीरे धीरे मतलब उससे बात करते करते ना उससे काफ़ी क्लोज हो गए हैं, और मतलब ये जान का एक पर्सोना बोलो, चार्म बोलो, सबको बहुत इजीली अट्रैक्ट कर लेता है अपने तरफ।
और फिर ईवो देखता है ना कि जान उन दोनों लड़कों से, स्पेशली उनमें से 2 लड़कों से ना काफ़ी क्लोज होकर बैठा हुआ है। और वो दोनों लोग ना तो ईवो से मतलब जान से एकदम क्लोज होकर बैठे हुए हैं, टच करके शोल्डर से, और मतलब बात कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को टच कर करके बातें कर रहे हैं। होता है ना, लोग बात करते हैं टच करके बातें कर रहे होते हैं। ये देख के ना ईवो अंदर अंदर से बहुत जेलस भी हो रहा होता है। इसलिए जो ईवो होता है ना, उनको धीरे धीरे मतलब कुछ वो भी डिस्कस करेगा बोल के वो अप्रोच करता है उनको, है ना। और मतलब धीरे धीरे मतलब वो जान के पास जाके खड़ा हो जाता है और बातें करने लगते हैं। और अब इसी बीच में और भी जो आसपास के लोग होते हैं ना, सब आन के उनको घेर लेते हैं, और वो जो पूरा एकदम पूरा ग्रुप डिस्कशन होने लगता है आपस में फिर से। फिर आगे का जो मतलब अभी जो होता है डिसाइड होता है कि आगे का जो आने वाले हफ्ते हैं उसमें वर्कशॉप्स होंगे, मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग होगा, स्वॉर्डमैनशिप का ट्रेनिंग होगा, वो सब का सब प्रैक्टिस के लिए वर्कशॉप एक बना गया होता है। और ये भी बताया गया होता है ना कि सब लोग जो है एक गेस्ट हाउस में रहेंगे, क्योंकि होटल में रहने से मुश्किल भी हो जाएगा, कंफर्टेबल भी नहीं रहेगा, और उनका टाइमिंग भी अलग रहेगा। तो बोल के एक गेस्ट हाउस ही बुक कर लिया होता है स्टूडियो के पास ही, ताकि मतलब जो भी है कन्वीनियंट रहे और सब लोग आराम से कर पाएँ अपना जो भी है। तो वो दिन, वो जो स्क्रिप्टिंग वाला दिन होता है वो यहीं पे ख़त्म होता है। और मतलब उसके बाद सब लोग अब नेक्स्ट डे अब चले जाएंगे कि जो भी है वर्कशॉप को दिन आएंगे बोल के। तो जो आज का दिन होता है आज ख़त्म होता है। तो ये पार्ट को भी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लोग बताना आप लोग को कैसा लगा ये पार्ट। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, है ना, और अपने कमेंट्स भी देना। थैंक यू, बाय।